5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर जहाज़ फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ़्लाइट 19। अपने एक 3 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने। फ़्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे, जिनको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कार्रोल टेलर। ये 5 प्लेन उड़ान भरने के बाद ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 घंटे के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी फेल। बाकी पायलट से भी पूछते हैं तो उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लगते हैं। कंपास ख़राब हो जाने के बाद बहुत से कन्फ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, बोथ माई कंपासेस आर आउट। आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा। आई एम ओवर लैंड बट इट्स इज ब्रोकन। आई एम श्योर आई एम इन द कीज बट डोंट नो हाउ फार डाउन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट लॉडरडेल। शाम के 4:56 मौसम अब खराब होने लगता है। टेलर को लगता है कि इनके जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ रहे हैं, इसलिए उनको ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा के लिए। वो कमांड देते हैं कि सब ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करें, लेकिन फ्लाइट में कुछ क्रू मौजूद थे जिन्हें लगता है कि वो अभी ईस्ट में हैं, लेकिन उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना होगा। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और उसके बाद ये जहाज गायब। फ़्लाइट 19 के गायब हो जाने के बाद रेस्क्यू मरीनर क्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 क्रू मेंबर के साथ। इसका मिशन है फ़्लाइट 19 को ढूंढना निकलता है और ये भी गायब। पहले फ़्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर क्राफ्ट के 13 लोग गायब। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जिस जगह पर दोनों जहाज़ गायब हुए उस एरिया को आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको तक और पोर्टोरिको से लेकर बरमूडा तक एक तरह का ट्रायंगल बनता है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर मील से भी ज़्यादा का एरिया है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फेनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और जहाज़ का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से कट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टोरिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। फिर एक सर्च ऑपरेशन किया गया और 1 महीने के बाद अल्फारो सतह समुंदर से 15,000 फीट नीचे समुंदर के बॉटम पर पाई गई। जब शिप के कैप्टन से आखिरी बार रब्ता हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शिप के अंदर पानी आ गया है। और इसी तरह के कई इंसिडेंट बरमूडा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हार ने वाक़ये के बाद एक बार फिर से लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि शायद ये वाक़ये में ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से बिलोंग करने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की खूब जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बनते हैं जो हेक्सागोन की शेप में हैं, और जब ये क्लाउड बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज़ हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर हॉर्स तक होती है। इसके अंदर ना ही कोई प्लेन बआसानी उड़ सकता है और इसकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं और उनमें ना ही कोई भारी से भारी जहाज़ तैर सकता है। साइंसदानों का कहना है बरमूडा ट्रायंगल में पेश आने वाली हादसात की बड़ी वजह ये भी हो सकती है।